हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर रीता वर्मा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट्स लेकर के आई हूँ कोरोना वायरस के बारे में। व्हाट इज़ वायरस? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वायरस नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ये जब तक एटमॉस्फेयर में रहता है तब तक ये नॉन लिविंग होता है, मीन्स डेड होता है। और जैसे ही इसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, होस्ट बॉडी में कुछ भी हो सकता है, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, जैसे ही वंस गोज इनसाइड द होस्ट बॉडी इट कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस देयर। सभी वायरसेस की एक होस्ट लिमिट होती है। जैसे कुछ वायरस प्लांट में अटैक करते हैं, कुछ वायरस ह्यूमन पे अटैक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दे कैन चेंज देयर होस्ट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। जब वो अपने होस्ट को चेंज करेंगे एनिमल से ह्यूमन में, तो इस टर्म को हम लोग जूलॉजी के टर्म में जूनोटिक बोलते हैं। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1930 बाय द ऑथर शाल्क एंड MC हॉर्न इन चिकन्स, नॉर्थ डकोटा स्टेट है ये इन US। उसके बाद सन 2003 में दोबारा से कोरोना वायरस फैमिली के ही एक दूसरे वायरस का अटैक हुआ जिसको नाम दिया गया SARS-CoV-2। इससे एक डिज़ीज़ होती है जिसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जो डेथ रेट है वो जो है 10% है, बट इसका जो स्प्रेडिंग रेट है, फैलने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत ही कम है। और ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम बैट टू कैट एंड कैट टू ह्यूमन, और चाइना में ये मिला। उसके बाद 2012 में अगेन कोरोना वायरस फैमिली के ही एक वायरस का अटैक हुआ जिसको हम लोग मार्स कोवी बोलते हैं, और ये जो है कैमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ। इसका डेथ रेट वो 20 to 30% है। मींस कि यदि 100 लोगों को ये डिज़ीज़ होती है तो 20 से 30 लोगों की डेथ हो सकती है, बट स्प्रेडिंग कैपेसिटी अगेन वेरी लो। उसके बाद इसीलिए जो अब पेंडेमिक कंडीशन आजकल हम झेल रहे हैं कोरोना की वजह से, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है मार्स में, बट स्प्रेडिंग रेट बहुत कम है। इसीलिए ये डिज़ीज़ या सार्स डिज़ीज़ पेंडेमिक नहीं हो पाई। पेंडेमिक डिज़ीज़ का मतलब होता है ऐसी डिज़ीज़ जो एक साथ पूरे वर्ल्ड में फैल जाए या बहुत सारी कंट्री में फैल जाए। नाउ इन 2020 अगेन कोरोना वायरस फैमिली का ही एक न्यू वायरस ने अटैक किया जिसको नाम दिया गया है SARS-CoV-2, और इससे जो डिज़ीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं COVID-19, और इसका जो डेथ रेट है वो केवल 2 to 3% है, जबकि इट इज़ नॉट मोर लीथल बिकॉज सार्स और मार्स में तो डेथ रेट था 10% सार्स में और 20 to 30% मार्स में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, मोर एंड मोर स्प्रेडिंग कैपेसिटी। इवन हम अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो एक बार छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स में हज़ारों कोरोना वायरस प्रेजेंट होते हैं, और एक पर्सन लगभग इसकी स्प्रेडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। एक पर्सन लगभग 10-20 उसके बाद 50-100 लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकता है, या उससे भी ज़्यादा, ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। अगर हम कोरोना वायरस का फिगर देखें तो ये एक इसके चारों तरफ एक एनवलप पाया जाता है प्रोटीन का, और उसके पास प्रोटीन की स्पाइक्स इस तरीके से होती हैं, और ये इस स्पाइक्स की प्रेजेंस की वजह से हम लोग इसको क्राउन लाइक बोलते हैं, क्राउन ताज, ठीक है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। सो इसको नाम दिया गया है कोरोना। जैसा कि वी ऑल नो दैट कि आफ्टर बर्थ फ्रॉम प्लेसेंटा एंड फ्रॉम मदर मिल्क कोलेस्ट्रम हम लोग को बहुत सारी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है बॉडी में हम लोग के
जैसे प्लेसेंटा से IgG एंड मदर से मिल्क से IgA, और इन सब का एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी हम लोगों को मिलता है वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बट कोरोना वायरस न्यू वायरस है, इसको इसीलिए नोवल नाम दिया गया है। नोवल मीन्स न्यू। ये फर्स्ट टाइम हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा है, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टॉप टू स्प्रेडिंग। हम ये कर सकते हैं, हम इसको स्प्रेडिंग होने से रोक सकते हैं अपने आप को आइसोलेट करके, लॉकडाउन को फॉलो करके, एंड बियरिंग अ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, रेगुलरली हैंड वॉश एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। ये सारी चीज़ें WHO की गाइडलाइन को फॉलो करके हम इस वायरस को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं, क्योंकि स्प्रेडिंग ही मेन है। अगर इसकी स्प्रेडिंग नहीं होती है तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। और हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WHO ने बोला है कि ओनली 20% पेशेंट्स हैव सीवियर इन्फेक्शन और 80% के पास माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। पीपल मोर देन 50 ईयर एज थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, हार्ट डिजीज़, BP, शुगर, अस्थमा, तो उनको इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये भी बिल्कुल सच है कि हम लोग के पास कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, बल्कि हमें केवल बैलेंस डाइट, माइल्ड एक्सरसाइज और कुछ फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करके ही इस इन्फेक्शन से बचना है। और फॉलो करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश आयुष मंत्रालय का काढ़ा, जिसमें हमें यूज़ करना है क्लोव्स, गार्लिक, हनी, विटामिन C, जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सके। सो नाउ हम ये जानेंगे कि हाउ कोरोना वायरस रीच इन आवर सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना वायरस हैज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ RNA वायरस फैमिली। इसका जो RNA है वो भी बहुत बड़ा है, और ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ वायरस फैमिली है, और इसको हम लोग नीडो वायरस फैमिली भी बोलते हैं ड्यू टू द एनवलप। और इसका जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड, याद रखिएगा, जो इस कोरोना वायरस का ये RNA है ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA है। सिंगल स्ट्रैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA। सिंगल स्ट्रैंडर्ड पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि ऐसा RNA जो बॉडी के अंदर जा करके सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर उसके पास होगी, वो सेल्फ रिप्लिकेट करके अपने RNA की कई सारी कॉपी बना लेगा, और साथ में ही हमारी मशीनरी, हमारे राइबोसोम को यूज़ करके अपने लिए बहुत सारे प्रोटीन बना लेगा, और फिर प्रोटीन का कोड बन गया और RNA बन गया, वो फटाफट ये वायरस पैक हो जाएंगे और ब्रस्ट करके फिर ये फैल सकते हैं। सो आइए देखते हैं कैसे। तो कोरोना वायरस गेट बाइंड टू ACE2 रिसेप्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्पज़ व्यू। ये सारी क्वेश्चन पूछेगा। RNA वायरस फैमिली है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, पॉजिटिव सेंस RNA है, लेंथ 26 से 32 किलो बेस पेयर है। हमारी बॉडी में जा कर के ये किस रिसेप्टर से बाइंड करता है? ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्ट 2 रिसेप्टर। उसके बाद ये देखिए, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है हम लोग के लंग्स में। ये सबसे ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर हमारे लंग्स में होता है, इसीलिए ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारे प्रोटीएज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीएज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटीन को तोड़ने वाला। उसके बाद ये दोनों जो ACE2 रिसेप्टर है और कोरोना वायरस प्रोटीन की जो बाइंडिंग है, इसको ये ट्रांसमेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज TMPRSS2 जा कर के इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद वायरस को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मिल गई। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इसको एंट्री मिली, ये देखिए, क्योंकि अब इसका एनवेलप टूट चुका है, तो टूटने के बाद जो ये RNA सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA है वो बाहर आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव सेंस है तो 2 काम करेगा। एक तो इसके पास खुद की रिप्लिकेशन पावर होगी, दूसरा हमारी मशीनरी राइबोसोम को यूज़ करके ये वायरल प्रोटीन बना लेगा। उसके बाद फिर देन ये प्रोटीन की कवरिंग है और ये RNA की कॉपी, प्रोटीन की कवरिंग, और इसका साइकिल पूरा हो गया और ये अपने आप को इसके अंदर बंद कर लेगा। मैं आप लोग को फिर याद दिलाना चाहूँगी कि वायरस की 2 टाइप की साइकिल होती है, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल।
LYSOGENIC, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में होता है कि कोई वायरस ने इन्फेक्ट किया, उसके बाद वो तुरंत भ्रष्ट नहीं होता है, कई कई जनरेशन अपनी वो उसके अंदर कॉपी करता रहता है। तो ऐसा HIV वायरस में होता है, बट कोरोना वायरस लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है, नॉट लाइसोजेनिक। और फटाफट पैक करने के बाद ये इसने सेल, ये पूरी हमारी सेल है और इसने पूरी सेल को ब्रस्ट कर दिया, मतलब तोड़ दिया, और तोड़ करके ये देखिए ये रिलीज़ हो गया बाहर। और बाहर रिलीज़ होने का मतलब है ये हमारे लंग्स में रिलीज़ हो जाएगा। और जैसे ही हम बिना मास्क लगाए स्नीज करते हैं, छींकते हैं कहीं पे, तो ड्रॉपलेट्स के साथ 1000 जो कोरोना वायरस है वो बाहर स्प्रेड हो जाएगा। सो नेक्स्ट, सम नॉलेजेबल फैक्ट अबाउट कोरोना वायरस। तो इन विच कंट्री वॉज कोविड-19 फर्स्ट केस रिपोर्टेड। तो आप सभी को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, वुहान सिटी चाइना में दिसंबर 2019 में। व्हाट इज़ कोरोना वायरस? इट इज़ अ नेम ऑफ डिजीज़ एंड WHO ने इसको पेंडेमिक डिजीज़ कब घोषित किया? तो 11 मार्च 2020 को। फर्स्ट केस इंडिया में मिला 30 जनवरी 2020 को, और केरला डिस्ट्रिक्ट में। कोविड स्टैंड फॉर कोरोना वायरस डिजीज़ 19, COVID-19, and the virus responsible for the outbreak of COVID-19, it is SARS-CoV-2। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हम लोगों ने उसको फॉलो किया। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से आयुष कवच नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया 5 मई को, जिसमें काढ़े के बारे में बताया गया है और हमें कैसे आयुर्वेदिक को फॉलो करते हुए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। कोरोना वायरस मेनली इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आरोग्य सेतु ऐप रिलीज़ किया गया 2/4/2020 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। और यह 12 लैंग्वेज में है, 12 भाषाओं में ये है। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर अजय देवगन, जो कि एक फिल्म स्टार हैं। एंड द टोल फ्री नंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फॉर द कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के लिए, वो है 1070। तो होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से टू बी कंटिन्यूड, मैं इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस COVID-19 के कंटिन्यू रखूँगी। आप लोग को पैनिक नहीं होना है और सारी चीज़ें WHO के हिसाब से फॉलो करनी है। थैंक यू।